जहर उगल रहे करीबन 6 करोड़ से ज्यादा जुबान पर भारत सरकार ने लगाम लगा दी है। तड़पा तड़पा कर मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि भविष्य में याद रखोगे कुछ भी करने से पहले। बैन कर दिए हमारे चैनल्स, तो अब हमारा क्या होगा? अरे भाई नफरत बो रहे हैं आप, जहर उगल रहे हैं आप सरकार पर सवाल उठाइए। लेकिन अगर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और आप पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं, ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा भाई? एक देश है, जितनी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है उससे भी कम पाकिस्तान में है, उसके लिए अमेरिका से मदद मांगेगा भारत? भारत के 1-2 शहर से ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने ना सिर्फ वाटर स्ट्राइक की है बल्कि अब डिजिटल स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तानियों पर। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे करीबन 6 करोड़ से ज्यादा जुबान पर भारत सरकार ने लगाम लगा दी है। वो कैसे लगा दी है, इसी पर चर्चा करेंगे। इस खबर में फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे पास राहुल चौधरी जी हैं। देखिए कितना बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भारत के खिलाफ बातें लिखेगा, उनके खिलाफ हम भी सख्त एक्शन लेंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा था जी कुछ नहीं होगा, क्या कर लेगी भारत सरकार, कुछ नहीं होगा, और जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, वो संदेश साफ दे रहे हैं कि भाई एक्शन होगा और जोरदार होगा। देखिए स्नेहा, सबसे पहले एक बात समझना बिल्कुल साफ है जी, और समझना जरूरी इसलिए है, कुछ लोग जो ये लगातार ये गीदड़ धमकी दे रहे हैं भारत को कि भाई साहब आप रोक के देखिएगा पानी, क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे आप? अरे हमने रोक दिया पानी जी, आप देखिए आप क्या करेंगे। आपके जो यूट्यूबर्स हैं, और देखिए ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें देखते हैं, देख रहे हैं जी। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो आधा फ्रंट जो हिंदुस्तान में बसा हुआ है उसका इलाज भी करना बहुत जरूरी है, और उनके इलाज के लिए ये कदम उठाया गया है। अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि आप गीदड़ धमकी देंगे, कभी आपके विदेश मंत्री, कभी आपके प्रधानमंत्री, कभी आपके उप प्रधानमंत्री ये लगातार कह रहे हैं कि भारत ने अगर कुछ ऐसा किया तो फिर हम तैयार हैं। आप तैयार हैं, आप तैयार ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा आपसे। ये गीदड़ धमकी जो आप दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि दब जाएगी भारत सरकार, नहीं दबने वाली है। अरे बोल दिया प्रधानमंत्री ने, या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा, ऐसी बातें कर ऐसी बात कह के सोच रहे हैं कि आप डरा देंगे। ये देखिए ना, अब ये इतनी बड़ी अगर वो स्ट्राइक की है तो ये बेवकूफ है कि सरकार लगातार बैठकें कर रही है, सीडीएस जाकर के मुलाकात कर रहे हैं रक्षा मंत्री से, रक्षा मंत्री जाकर के मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से। तो देखिए काम करना शुरू कर दिया है, स्क्रिप्टिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, और ये जो कुछ हो रहा है ये उसी में शामिल है। तड़पा तड़पा कर मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि भविष्य में याद रखोगे कुछ भी करने से पहले कि हमने ये जो किया है। वो कहते हैं ना, आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगे कि भारत ने क्या हश्र किया था। अभी देखिए इनकी हालत देखिए ना आप, ये क्या, ये कैसे ये सेना प्रमुख हैं। अरे भाई साहब, तुमने पहले यहाँ से भागने की तैयारी कर ली है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे पहले विदेशों में रहते हैं, तुम्हारी सेना के जितने पदाधिकारी हैं, जितने बड़े अधिकारी हैं, सारे के सारे वो बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, कुछ चले गए हैं और कुछ तैयारी कर रहे हैं। भगदड़ मची है वहां की सेना में, फटाफट रिजाइन कर रहे हैं लोग। ये डर डर यही डर है, और ये सबसे बड़ी जो कूटनीति है वो यही है कि मारेंगे, डरा डरा के मारेंगे, और ऐसा करके मारेंगे तुम लड़ने के लायक ही नहीं बचोगे। कैसे लड़ोगे? तुम्हारी औकात ही नहीं है। अरे अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई साहब तुम मान जाओगे, ये जो लोग बहुत भाईचारे की बात करते हैं, लिया, बहला लिया, ठीक है, सब कर लिया, आप सब कुछ आपने कर दिया, लेकिन ये आदित्यनाथ कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये समझने वाले नहीं है, इनके समझ में कुछ आने वाला नहीं है, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, यही दिक्कत है। और दिक्कत ये तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप इस तरह के एक्शंस नहीं लेंगे। ठीक है, खबरों पर विस्तार में बातचीत बाद में करेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं कि जिन 16 चैनलों पर सरकार ने स्ट्राइक दी है या उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया गया है भारत में, उन तमाम चैनल्स के फिलहाल नाम बता देते हैं सबसे पहले अपने दर्शकों को। जिसमें डॉन न्यूज है, इरशाद भाटी है, समा टीवी है, आर्या न्यूज है, बोल न्यूज है, रफ्तार है, द पाकिस्तान रेफरेंस है, जियो न्यूज है, समा स्पोर्ट्स है, जीएनएन है, उजैर क्रिकेट है, अमर चीमा एक्सक्लूसिव है, असमा शहराजी है, मुनसीब फारूक है, सुनो न्यूज एचडी है और राजी नामा है। मतलब ऐसे जो तमाम चैनल्स हैं जिन्हें भारत में भी देखा जाता है, इनकी पॉपुलैरिटी भारत में भी ज्यादा है, उन चैनल्स पर फिलहाल भारत सरकार ने स्ट्राइक दी है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या फैसला हो सकता है और इसके मद्देनजर किन लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, टारगेट देखिए, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, टारगेट पाकिस्तान तो होगा ही होगा, लेकिन जो पाक समर्थक लोग हैं जो अभी भी ये चाह रहे हैं, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि युद्ध करने से क्या होगा। जी,
लेकिन भाई साहब ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी ना कि आप जब भारत में घुस करके लोगों को मार रहे हैं तो क्या आपके अंदर वो इंसानियत नहीं है? अब आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोकना चाहिए था। यही हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अपने आप को बड़े किसान नेता कहते हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि पानी नहीं रोकना चाहिए। भाई जैसे किसान भारत के हैं ऐसे ही पाकिस्तान के हैं। अगर भारत से इतनी हमदर्दी उन्हें होती तो क्या वो भारत छोड़ के जाते? जी। यही अपने आप में बड़ी बात है। अब आप जा रहे हैं, वहां कर रहे हैं, ठीक है, आप जाइए। जो समझौता हुआ था इसीलिए हुआ था ताकि आप भी आराम से रह सकें, हम भी आराम से रह सकें। और भारत कभी भी उल्लंघन नहीं करता है। भारत कभी भी ये नहीं सोचता है कि हमारी वजह से किसी को नुकसान हो, भले ही वो पाकिस्तान हो या फिर भले ही वो कोई सा और देश हो। लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है बात तो फिर आपके साथ में यही होगा जो फिर अब हो रहा है। वो बिल्कुल साफ है और इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। अब देखिए आप कब तक ये मासूम बने रहेंगे? भाई मासूम बने रहेंगे मासूम कौन कौन बन रहा है? नहीं, ये बनने की कोशिश कर रहे हैं ना लोग कि भाई देखिए पानी रोक दिया तो हमारा क्या होगा, ये बैन कर दिए हमारे चैनल्स तो अब हमारा क्या होगा। अरे भाई नफरत बो रहे हैं आप, जहर उगल रहे हैं आप, इसलिए आपके ये चैनल्स बैन किए गए हैं। और जो तरीका है वो यही है। देखिए तरीका यही होता है, आप किसी को उस लायक बर्बाद कर दो, ऐसे उस तरीके से बर्बाद कर दो कि उसके पास सोचने समझने की कुछ शक्ति ना बचे। भाई देखिए आप क्या ही करेंगे, पानी आपके पास होगा नहीं, ठीक है, और दुनिया भर की चीजें यहां से जाती थी वो वहां पे जाएंगी नहीं। पहले से ही आप भिखारी बने हुए हैं, भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। भारत के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले चैनल्स होंगे नहीं तो कितना क्या करेंगे आप? देखिए अरे भाई साहब ये देखिए एक बीबीसी चैनल है वो उग्रवादी बता रहा है आतंकवादियों को। भारत सरकार ने नोटिस भेज दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा। देखिए पहले जो कुछ भी हुआ अब नहीं होगा, आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ भारत में रह करके कि भाई आप व्यूज आपको कमाने हैं तो यहाँ भारत के खिलाफ जहर उगल करके काम नहीं चलेगा। कब तक ये चलता रहेगा? वही मैं कह रहा हूँ कि जो मासूम बनने की जो ये कोशिश की जाती है ये कब तक होगा और कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग आपको? बहुत सारे लोग ऐसे भी उठकर आएंगे, कहेंगे 63 मिलियन टोटल इनके व्यूअर्स थे, इनके सब्सक्राइबर्स थे, तो इतने लोगों पर लगाम लगा दी सरकार ने, बहुत गलत किया है, जबान पर कंट्रोल लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये सब भी बातें बोली जाएंगी। देखिए बोलने वाले तो बोलेंगे ही बोलेंगे। यहाँ दिक्कत इसी बात की है भाई, जो दुश्मन है हमारा वो तो बोल ही रहा है, लेकिन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग, भाई वो भी बोल रहे हैं। तो कब तक बोलेंगे आप? कब तक मासूम बने रहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि आप लगातार ये जहर उगलते रहेंगे, लोग आपके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? ठीक है, सरकार की आलोचना आप कीजिए, आप सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन अगर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और आप पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं, ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा भाई? आपके ऊपर एफआईआर होती है, आप फिर रोती हैं। आप ये कह रही हैं कि देखिए हिम्मत है, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे ऊपर एफआईआर कर दी, हिम्मत है तो जो गए हैं पाकिस्तान में और उन्होंने ऐसा किया है उनको सबक, अरे सिखाएंगे उनको सबक, सिखाएंगे उनको सबक। लेकिन पहले आप जैसे लोग जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, देखिए सरकार के जो चला रही है सरकार है, जो कुछ उठाएगी कदम सरकार उठाएगी, सेना तैयार है, सरकार के एक आदेश का इंतजार है, एक आदेश होगा कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाएगी। और मीटिंग्स हो रही है, मतलब बात है साफ है कि होने वाली है बहुत बड़ी कार्यवाही जल्द ही। पाकिस्तान तो ये है नहीं, वहां सेना चलाती है सरकार को, यहाँ सरकार चलाती है सेना को। यही फर्क है, यही लोकतंत्र है। एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की प्रक्रिया है, वो सरकार की सूझबूझ है, उसकी कूटनीतिक संबंध है, भाई किस देश के साथ में क्या क्या नहीं है। अब देखिए कल एक बयान आया अमेरिका के राष्ट्रपति का, उन्होंने कहा कि भाई ये तो 1500 साल पुराना विवाद है और भारत सक्षम है। समझिएगा उस बात को, लोग यही भारत में रहने वाले कह रहे हैं कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को सबक सिखा दिया। वहां के राष्ट्रपति ने 2 दिन पहले अगर वो प्रधानमंत्री को फोन करके कह रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं, जो कुछ करना है कीजिए, लोग उनसे सवाल पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे अरे भाई भारत से अगर रूस और यूक्रेन के बारे में कोई सवाल पूछेगा तो क्या भारत के प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे कि भाई साहब उनका अपना मामला है, हम उनके बीच में क्यों घुसे, जरूरत पड़ेगी तो साथ देंगे। वही कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कि भाई साहब उनका मामला है, वो निपट लेंगे अपने आप। भरी सभा में जनसभा को माफ कीजिएगा मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश के लिए मोदी जी हैं, संभाल लेंगे अपने आप। वही कह रहे हैं कि वहां है इलाज, जो कुछ करना है वो कर लेंगे, हमें उसमें घुसने की जरूरत है नहीं। और भारत, आपको क्या लगता है कि भारत अमेरिका से मदद मांगेगा इस पाकिस्तान के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक उत्तर प्रदेश के जितना एक देश है, जितनी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है उससे भी कम पाकिस्तान में है,
उसके लिए अमेरिका से मदद मांगेगा भारत? अमेरिका ने कह दिया हम तुम्हारे साथ में, यही बड़ी बात, कोई किंतु परंतु है नहीं, इसको आप झुटला नहीं सकते। रूस अगर कह रहा है कि मोदी जी जो कुछ करना है कीजिए, हम आपके साथ हैं, इजराइल अगर कह रहा है जो कुछ करना है कीजिए, हम आपके साथ हैं, फ्रांस के साथ में हमारी डील हो रही है, वहां से हम बहुत सारे हथियार लेने वाले हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे साथ जी। तो ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं और अभी भी देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इनके दिमाग में जो कुछ है वो अब सामने आ चुका है, स्पष्ट हो चुका है। और ये बड़ी बात है कि यहां से अब आगे का रास्ता तय करना। जी अच्छा, कुछ बड़े नाम भी हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया, जैसे कि शोएब अख्तर हैं, इसके साथ ही आरजू काजमी है, ये तमाम जो नाम है ये भी बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं भारत सरकार तानाशाह है, उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म कर दिया। आप जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? ठीक है, आप कहेंगे कि भाई साहब ठीक है, आपका देश है, आप उसका पक्ष लेंगे, लेकिन आप पक्ष लीजिए और आप ऐसी हरकत करेंगे कि यहाँ जो भारत में रहने वाले लोग हैं उसको पसंद कर रहे हैं लोग, इनकी भाषा को पसंद कर रहे हैं लोग, तो ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, बताइए। लोग तो ये कहते हैं कि भाई साहब चाइना का कुछ नहीं किया भारत ने। चाइना की दुनिया भर की इतनी सारी एप्स थी, वो भारत ने जब उनका विवाद हुआ था सारी की सारी बैन कर दी थी, किसी ने चू तक नहीं कहा कि भाई साहब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वही उसी चीज से पता चलता है, कमर ऐसे ही टूटती है। आपको अगर किसी को कमजोर करना है, केवल युद्ध एक रास्ता नहीं है, युद्ध एक रास्ता है, और भी बहुत सारे रास्ते लेकिन बहुत सारे रास्ते हैं। आपके पास तो इतने रास्ते हैं कि आप तो मतलब सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि भाई साहब आपके साथ में क्या हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी को जान से ही मार दें, उसके हाथ पैर तोड़ सकते हैं ताकि वो किसी काबिल ना रहे, यही वाला एक्शन हो रहा है फिलहाल। देखिए, भारत या फिर भारत सरकार वो कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करती जिससे कि सामने वाले को कोई कठिनाई हो, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो कुछ लोग हैं अपने कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, चाहे वो भारत में रहने वाले हों, वो विदेशी बोलते हैं अगर, तो फिर दिक्कत है जी। फिर इलाज करने की जरूरत है। वो भले ही देखे चाहे कनाडा हो, वहां आप देख रहे होंगे लगातार वहां से कुछ ताकतें यहाँ पर आती हैं, खालिस्तान की मांग करती हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। अभी भी देखिए ये जिस तरीके से जो पाकिस्तान की सेना है, वहां की आईएसआई है, वो भारत में रह करके किस तरीके से सक्रिय है। क्यों है भाई, क्या जरूरत है आपको? इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि आप जब भी आमने सामने होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इसी तरीके से बार बार ये घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, बार बार ये जख्म आप देते हैं, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? अब चलने वाला है नहीं, शुरुआत हो चुकी है, और यही शुरुआत ऐसे ही होती है जी। जब रेस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हो जाती हैं तभी पता चलता है कि भाई साहब देखिए, जिनके बिना आपका काम चल नहीं सकता, वो जरूरत है आपकी, वो बेसिक नीड्स हैं, यहीं से तो पैसा कमा रहे हैं लोग, व्यूज कमा के। क्या होगा? ऐसे धीरे धीरे करके ये सोच लिया है, पूरी की पूरी प्लानिंग है, और ऐसा कर देना है कि भीख मांगने के लायक भी ना बचे ये लोग। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट की है, उनके कूटनीतिक संबंधों को खत्म करने की कोशिश की है, जो राजनयिक थे उनको भी साफ चेतावनी दे दी है, जो और 5 बड़े एक्शन लिए गए हैं, जैसे कि उसमें सिंधु जल समझौता है, वो भी बड़े एक्शन लिए गए हैं, लेकिन उन सबसे इतर जो ये एक्शन है, क्या ये पाकिस्तान पर उसी तरीके से चोट करेगा जिस तरीके से वो 5 बड़े एक्शन चोट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा बताइए आप। अगर ना ही चोट करनी होती तो फिर ये निर्णय लिया क्यों जाता? भाई कुछ तो दिक्कत थी जी। ये संज्ञान में तो आया। अगर गृह मंत्रालय सिफारिश कर रहा है केंद्र सरकार को कि भाई साहब ऐसा कीजिए, तो इसका मतलब है कि उनकी जानकारी में थी बातें जी, कि ये लोग क्या कर रहे थे, और इनका ऐसा करने से आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है जी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ भारत में रहने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भाईचारे की बात है, ये आप ऐसा करेंगे, यहाँ के किसान है वहां के किसान है, एक बराबर बात है। अरे भाई साहब, आपको ये कब समझ में आएगा कि वहां के लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने दिमाग में ठान लिया कि हम अलग हैं, वो बता रहे हैं खुले मन से, लेकिन यहाँ के लोग तो ये समझने को तैयार नहीं है कि हम अलग हैं। यहाँ के लोग ही समझने को तैयार नहीं है कि हम पहुंच रहे हैं कि जी लीजिए थोड़ी हमदर्दी लीजिए, जी लीजिए थोड़ी संवेदनशीलता लीजिए। अरे भाई साहब, कब तक चलेगा ये सब जी? ये करके देख चुके, कई बार करके देख चुके हैं, थोड़ा थोड़ा सबक सिखा के हम देख चुके हैं कि भाई साहब इतनी थोड़ी चोट देंगे तो इनके दिमाग में कुछ आ जाएगी बात, ये भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। तो जब दिमाग में नहीं आ रही है बात, तो फिर तो परमानेंट इलाज करने की जरूरत है, और ये परमानेंट इलाज है, यही सब होता आ रहा है। देखिए, बहुत सारे, आप
पहले ही उस कगार पर हैं कि आपको कोई पूछने वाला है नहीं। जी। पूरी दुनिया में आपकी थू-थू हो रही है, हम्म। उसके बावजूद आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये अब बर्दाश्त तो नहीं किया अभी भी जाएगा। पाकिस्तान यही कर रहा है भारत के खिलाफ, कभी चीन जा रहा है, कभी ईरान जा रहा है, वहां कह रहा है जी मध्यस्थता करा दो। तो मतलब पाकिस्तान को पता है कि वो कहाँ खड़ा होता है, वो युद्ध की स्थिति में तो है नहीं फिलहाल। देखिए, अगर ये सबसे बड़ी बात ये है, उसी से पता चल जाता है। आप ये तो कभी नहीं कहेंगे कि भाई साहब हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं नहीं। भाई वहां की जो जनता है वो भी तो आपसे कुछ उम्मीद कर रही है कि भाई क्या आप करेंगे क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसी वजह से सुर्खियों में बने रहने के लिए, देखिए ये हमेशा होता आया है, जब जब इस तरह की कभी बातचीत होती है तो ये परमाणु शक्ति दिखा करके कि भाई साहब देखिए हमारे पास में भी परमाणु बम है। अरे भाई साहब, आज से 30 साल पहले कह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या कर लेंगे आप? भारत के 1-2 शहर से ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे जी। भारत के पास में वो ताकत है। और वो तो 30 साल पहले की बात थी। आज का भारत कैसा भारत है सभी को पता है। और अगर दुनिया के बड़े देश हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम तुम्हारे साथ में हैं, तो इससे कोई किंतु परंतु इसमें कुछ है नहीं। समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ये मैं वही कह रहा हूं कि माहौल बनाने की ऐसी कोशिश की जा रही है कि कोई बीच में आएगा और कोई बैठ करके उसका समझौता करा देगा कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन समय ऐसा नहीं है, समय नहीं है वो। अब वो बात करने का समय है नहीं, अब आमने सामने की बात है। अभी आने वाले दिनों में और कितने कितने गंभीर ऐसे फैसले लिए जाएंगे। देखिए अभी ये स्टार्टर है। एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी। बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तानी ऐसे लोग भी हैं जो भारत सरकार के एक्शंस का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कल रील्स देखी तो उसमें बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कह रहे हैं कि जी भारत को लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा हमला कर दिया है, भारत को पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट दे दी है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मौज में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरीके की संदेश देने की कोशिश की जा रही है अपने रील्स के माध्यम से। नहीं देखिए, देंगे वो लोग, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे भारत में रहने वाले लोग हैं भाई, वो अपने देश को चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो सीधी सी बात है अगर पाकिस्तान से प्यार ना होता तो अलग देश ना बनाने की मांग करते, वहां नहीं जाते लोग। रुकने वाले यहाँ रह गए, जिन्हें रहना था, जिन्हें इस हिंदुस्तान से, इस हिंदुस्तान की धरती से प्रेम था, प्यार था, वो यहाँ पर रुक गए। लेकिन आप जब अलग हो गए हैं पहले से, तो वो तो करेंगे, उसमें देखिए कोई बड़ी बात है नहीं। वो कोई भी अपने देश के लिए, चाहे उसका देश कैसा भी, देश प्रेम अगर किसी के भीतर है, देखिए वही राष्ट्रवाद होता है। और यहाँ भारत में रहने वाले लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भारत के साथ हैं, और ये बकवास करने वाले लोग हैं, तो उनके साथ में क्या करना चाहिए दर्शकों, ये आप ही समझिएगा, आप ही बताइएगा, आप ही तय कीजिएगा। हमें बताइएगा जरूर कि ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।